जयपुर से खबर है, खान विभाग में गुड गवर्नेंस की दिखने लगी झलक। समय पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को लेकर निदेशालय स्तर पर अच्छी तैयारी है। खनन निदेशक दीपक तंवर और अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के स्तर पर तैयारी। 19 जिलों में माइनर मंडल के 178 खनन पट्टों की ऑनलाइन नीलामी की तैयारी है। ज्यादा डिमांड वाले रोजमर्रा के काम आने वाले खनिजों के प्लॉट्स की नीलामी निविदा जारी हुई। नए वित्त वर्ष से पहले पूरी कर ली जाएगी ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया। भी 5 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित की जाएगी ऑनलाइन नीलामी। सैंडस्टोन, मैसनरी, स्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्टज, फेल्सपार, बाबल, एमसैंड, ओवरबर्डन के प्लॉट्स नए वित्त वर्ष से पहले ऑनलाइन नीलामी से राजस्व में वृद्धि होना बताया जा रहा है। तो अब गुड गवर्नेंस के चलते चर्चाओं में खान विभाग है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी निर्मल जी से लेंगे। निर्मल जी, खान विभाग, जब मुख्यमंत्री खुद इस विभाग को संभाल रहे हैं, खान मंत्री हैं, तो अब चर्चाओं में है क्योंकि गुड गवर्नेंस की झलक देखने को मिल रही है। बताइएगा, कई निविदाएं भी जारी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए शिखा, खान विभाग में सब कुछ बदला बदला नजर आता है। पहले से ज्यादा तेजी से काम हो रहे हैं और अनुभव दिखने लगा है अधिकारियों का। खास बात यह है कि अभी तक खान विभाग में जिस तरह से काम चल रहा था उसमें कहीं ज्यादा तेजी देखने को मिली। उसका सीधा कारण है पिछले दिनों जिस तरह से दीपक तंवर, जो कि सबसे अनुभवी और सबसे वरिष्ठ जो अतिरिक्त निदेशक थे, उनको निदेशक की जिम्मेदारी दी गई थी खान विभाग की। इसी तरह से अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर, जिनको एग्जीक्यूशन का मास्टर माना जाता है, उनको वापस से उदयपुर भेजा गया। उनको उदयपुर मुख्यालय में अतिरिक्त निदेशक लगाया गया। उसके बाद से यहाँ सब कुछ प्लानिंग, एक तरह से बेहतर प्लानिंग देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि टी रविकांत जो है प्रमुख सचिव, उनके नेतृत्व में और मुख्यमंत्री का खुद का चूंकि मार्गदर्शन लगातार मिलता रहता है, तो एग्जीक्यूशन और प्लानिंग का एक नया युग की शुरुआत हो चुकी है उदयपुर का। अगर हम निदेशालय की बात करें, खनन निदेशालय की, उसका सीधा फायदा देखने को मिल रहा है कि 19 जिलों में माइनर मिनरल के 178 खनन पट्टे जो है उनकी ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और खास बात यह है कि इनको अगर एक बार नीलाम कर दिया जाएगा, इनसे सैकड़ों करोड़ रुपए तो राजस्व मिलेगा, साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। और जो रोजमर्रा के जो खनिज, अगर हम सीधे तौर पर बात करते हैं, सैंडस्टोन की बात करते हैं, मैसनरी स्टोन की, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार की बात करें, मार्बल और एमसैंड। देखिए, एमसैंड नीति जारी करी थी मुख्यमंत्री ने और उसमें यही था कि बजरी के विकल्प के तौर पर इसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा, तो वो सब देखने को मिल रहा है। और जब ये, क्योंकि इनकी तमाम जो प्रक्रिया है वो मार्च तक ही पूरी कर ली जाएगी, यानी कि जब नया वित्त वर्ष शुरू होगा तो नए से राजस्व मिलने लगेगा और निश्चित तौर पर खनिज उत्पादन जो है वो भी बढ़ेगा। दूसरी, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो देखिए, एग्जीक्यूशन और प्लानिंग का यहां भी फायदा देखने को मिल रहा है कि जो 50 आरसीसी और ईआरसीसी, यानी कि जो रॉयल्टी के ठेके से जो 1000 करोड़ से ज्यादा के हैं, उनकी भी समय पर निविदा निकाल दी गई। यानी कि इनकी प्रक्रिया भी अगर हम देखें तो सीधे तौर पर तो 21 फरवरी से 7 मार्च तक आरसीसी और ईआरसीसी के जो ठेके हैं, इनकी भी ऑनलाइन नीलामी कर दी जाएगी। यानी कि जब नया वित्त वर्ष शुरू होगा तो ये तय हो जाएगा, हमें 1000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व इन 50 रॉयल्टी ठेकों से मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो तमाम तरह का जो अनुभव देखने को, अभी तक अनुभव की कमी जो देखने को मिलती थी निदेशालय में, अब वो अनुभव देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वही अब खनन निदेशक भी हैं। अतिरिक्त निदेशक के तौर पर महेश माथुर वहां पर मौजूद हैं। तो दीपक तंवर और महेश माथुर का जो ये जोड़ी है, निश्चित तौर पर कमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और आगे आगे जैसे जैसे वित्त वर्ष की हम देखेंगे और ज्यादा प्लानिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आरसीसी और ईआरसीसी के 50 ठेके और 178 जो, अगर हम माइनर मिनरल के प्लॉट्स की बात करें, उनकी नीलामी की प्रक्रिया को नए वित्त वर्ष से पहले पूरा कर लिया जाएगा। यानी ये तय हो गया है कि जब वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होगा 1 अप्रैल से, तो खान विभाग के हाथ में ज्यादा राजस्व होगा। प्लानिंग के लिए पूरा एक रोड मैप होगा कि किस तरह से जो माइनर मिनरल के जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर उत्पादन शुरू हो। और रॉयल्टी के ठेके 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगे। यानी कि अब जो पुरानी जो व्यवस्था थी, कई बार ठेकों की, जो रॉयल्टी ठेकों की हम बात करते थे, उसमें देरी होती थी, वो देरी अब देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि अच्छी प्लानिंग देखने को मिली है, अच्छा एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है। और आगे भी माइनर मिनरल के जो अगर और प्लॉट्स की बात करें तो उनकी नीलामी को जल्दी से उनको भी फ्लोर के ऊपर लेके आया जाएगा, ऑनलाइन ऑक्शन के फ्लोर पर। साथ ही साथ क्या होगा, मेजर मिनरल के भी जो कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो तैयार हैं, 77 ऐसे प्लॉट्स हैं जिनकी नीलामी करनी है अगले वित्त वर्ष के अंदर, तो उनको लेकर के भी तैयारी की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन और टी रविकांत जो प्रमुख सचिव है उनका नेतृत्व, और उसमें फिर दीपक तंवर और अगर महेश माथुर की बात करें, एमपी मीना की बात करें, तमाम जो दूसरे अधिकारी उनकी बात करें, वो तमाम अधिकारी मिलकर के जो समन्वित प्रयास देखने को मिल रहे हैं, उसका ही प्रतिफल यह है कि खान विभाग अब बेहतर तरीके से कामकाज दिखने लगा है, तेजी से कामकाज दिखने लगा है। और चूंकि सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर भी है राजस्थान का, तो निश्चित तौर पर खान विभाग में अगर इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए नए तौर पर, तो तमाम जो अधिकारी जिन्होंने कामकाज संभाला है अभी, तो उसके बाद बेहतर नतीजे भी उसके सामने आने लगे हैं। तो माना जा सकता है कि अगला वित्त वर्ष खान विभाग के लिए, खान खनन सेक्टर के लिए ज्यादा मुफीद साबित होगा। बिल्कुल निर्मल जी, और इसी वजह से खान विभाग की खूब चर्चाओं में भी। शुक्रिया आपका निर्मल जी, बहुत बहुत साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।